राहु। यह शब्द सुनते ही भीतर एक कंपी दौड़ जाती है। ज्योतिषी कहते हैं राहु छाया ग्रह है, पर ओशो कहते हैं राहु मनुष्य के अवचेतन का अंधकार है। और जब यह अंधकार मेष राशि को पकड़ता है तो जीवन का हर पहलू कांपने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक आपके भीतर बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? क्यों रात के समय नींद खुल जाती है और मन अजीब सा डर महसूस करता है? यह वही राहु का प्रभाव है जो धीरे धीरे आपके मन, आपकी आत्मा और आपके भाग्य को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ओशो कहते थे कि जब राहु सक्रिय होता है तो इंसान को लगता है जैसे चारों तरफ तूफान है, पर असल में तूफान बाहर नहीं, भीतर उठ रहा होता है। मेष राशि वाले अभी इसी भंवर से गुजरने वाले हैं। इस भंवर में भविष्य के 6 ऐसे संकेत छिपे हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली भविष्यवाणी, मेष राशि वालों के जीवन में अचानक विश्वासघात होगा। जिस पर सबसे अधिक भरोसा है वही पीठ में छुरा घोंपेगा। ओशो कहते थे कि मनुष्य का अहंकार तब टूटता है जब उसका सबसे प्रिय व्यक्ति उसे धोखा देता है। राहु का यही खेल है। राहु आपको दिखाएगा कि रिश्ते कितने खोखले हो सकते हैं। यह धोखा इतना गहरा होगा कि आप रातों को सो नहीं पाएंगे। आपके सपनों में वही चेहरे आएंगे जो आपके अपने थे, लेकिन अब दुश्मन बन चुके हैं। यही पहला संकेत है कि राहु की छाया आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। दूसरी भविष्यवाणी, आर्थिक संकट। राहु जब मेष पर आता है तो धन बहता चला जाता है, जैसे पानी हाथ से फिसल जाता है। अचानक निवेश डूब सकते हैं, व्यापार में घाटा हो सकता है, नौकरी में असुरक्षा पैदा होगी। ओशो कहते थे धन का नुकसान सिर्फ धन का नुकसान नहीं होता, यह इंसान के आत्मविश्वास को भी खा जाता है। राहु धन के जरिए आपका आत्मबल तोड़ेगा। आप सोचेंगे सब खत्म हो गया, लेकिन यही तो राहु का मकसद है, आपको भीतर से हिला देना। तीसरी भविष्यवाणी, रहस्यमयी बीमारियां। राहु कोई साधारण रोग नहीं देता। यह ऐसी परेशानियां देता है जिनका इलाज डॉक्टर भी आसानी से नहीं कर पाते। कभी अचानक सिर दर्द, कभी अजीब सी बेचैनी, कभी अनिद्रा, कभी पेट की गड़बड़ी। ओशो कहते थे यह सब मन की छाया का खेल है। जब मन डरा हुआ होता है तो शरीर भी डर के लक्षण दिखाने लगता है। मेष राशि वालों को आने वाले महीनों में ऐसे लक्षण महसूस होंगे जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होगा, और यही डर को और गहरा करेगा। चौथी भविष्यवाणी, अचानक अपमान और बदनामी। राहु का सबसे खतरनाक खेल है इज्जत छीन लेना। लोग आपके बारे में गलत बातें करेंगे, अफवाहें फैलेंगी। आप सफाई देंगे लेकिन कोई मानेगा नहीं। ओशो कहते थे यह अपमान एक तरह की अग्नि है। अगर आप इसमें जलकर राख हो गए तो राहु जीत जाएगा, लेकिन अगर आप राख से उठे तो फीनिक्स बन जाएंगे। पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। यह समय मेष राशि वालों को मानसिक तौर पर बुरी तरह से हिला देगा। पांचवी भविष्यवाणी, रिश्तों का टूटना। विवाह में दरार, प्रेम में दूरी, परिवार में झगड़े। राहु इंसान को अकेला करता है। ओशो कहते थे कि राहु का मकसद है इंसान को उसके झूठे सहारों से मुक्त करना, लेकिन जब यह प्रक्रिया चलती है तो इंसान को लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मेष राशि वाले इस दौरान बहुत गहरी अकेलापन और उदासी महसूस करेंगे। छठी भविष्यवाणी, आध्यात्मिक बुलावा। यह सबसे बड़ा और रहस्यमयी संकेत है। राहु का अंधकार जब चरम पर पहुंचता है तो भीतर अचानक रोशनी की खोज शुरू हो जाती है। यही वह पल है जब इंसान मंदिर की ओर, ध्यान की ओर, साधना की ओर खींचता है। ओशो कहते थे राहु अगर विनाश करता है तो इसलिए कि आप सृजन की ओर बढ़ें। मेष राशि वालों के जीवन में अब ऐसी घटनाएं होंगी जो उन्हें मजबूर करेंगी भीतर झांकने को। पर याद रखो, यह सब भविष्यवाणियां डराने के लिए नहीं है। डर तो राहु का हथियार है। ओशो कहते थे अगर आप डर से कांपते हो तो राहु आपको खा जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान में स्थिर हो जाते हो तो राहु की छाया भी प्रकाश का द्वार बन जाती है। तो मेष राशि वालों, तैयार हो जाइए। आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। हर मोड़ पर कोई ना कोई संकट खड़ा होगा, पर यही संकट आपके लिए अवसर भी है। राहु आपको तोड़ेगा, लेकिन उसी टूटन में नया जन्म छिपा है। राहु का तूफान जब उठता है तो इंसान को लगता है कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई है। मेष राशि वालों के जीवन में यह तूफान अब सिर्फ भविष्यवाणी नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे एक सच्चाई बन रहा है। ओशो कहते थे डर सबसे बड़ा रोग है और राहु का खेल ही डर पैदा करना है। यह डर आपकी सांसों में घुल जाएगा, आपकी नींदों में समा जाएगा और आपके विचारों को जकड़ लेगा। क्या आपने कभी सोचा कि अचानक आपके आसपास माहौल क्यों भारी हो जाता है?
क्यों रात के सन्नाटे में आपको अपने ही कमरे में अजनबी मौजूदगी का एहसास होता है? यह वही राहु की छाया है जो आपके मनोमंडल पर उतर रही है। मेष राशि के लोगों को आने वाले समय में यही अनुभव बार बार होगा। पहली भविष्यवाणी का असर, विश्वासघात का दर्द, अब धीरे धीरे गहराता जाएगा। आप सोचेंगे कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन यही राहु का जाल है। वह आपको निराशा की गहराई में धकेलता है ताकि आप अपनी शक्ति भूल जाएं। ओशो कहते थे, जब भरोसा टूटता है तो समझो कि तुम्हारा अहंकार टूट रहा है, और अहंकार के टूटने के बाद ही असली आत्मा प्रकट होती है। मेष राशि वालों को इस धोखे को अवसर समझना होगा, पर अधिकांश लोग इसे सह नहीं पाएंगे और भीतर से बिखर जाएंगे। दूसरी भविष्यवाणी, आर्थिक संकट का असर अब और भी खतरनाक रूप लेगा। आप देखेंगे कि जितना भी संभालने की कोशिश करेंगे, उतना ही धन हाथ से फिसलता जाएगा। नौकरी पेशा लोग अचानक नौकरी खोने का डर महसूस करेंगे। व्यापारी बार बार घाटे में जाएंगे, और जो लोग कर्ज में हैं, उनके लिए यह समय एक भयावह दुस्वप्न बन सकता है। ओशो कहते थे, धन का नुकसान असली नुकसान नहीं है। असली नुकसान यह है कि तुम अपनी आत्मा को भूल जाते हो। लेकिन जब राहु मेष राशि पर हो, तो आदमी भूल जाता है कि वह आत्मा है। वह खुद को सिर्फ हारा हुआ, टूटा हुआ और असहाय मान लेता है। तीसरी भविष्यवाणी, रहस्यमयी बीमारियां अब और गंभीर होती जाएंगी। डॉक्टर कहेंगे रिपोर्ट सामान्य है, पर आपकी हालत सामान्य नहीं होगी। सिर का दर्द अब असहनीय होगा, नींद पूरी तरह टूट जाएगी, बेचैनी आपको हर समय घेरे रहेगी। आप डॉक्टर से भागेंगे, दवाइयों के पीछे भागेंगे, पर समाधान कहीं नहीं मिलेगा। और यहीं से राहु आपको अपने मकसद तक ले जाएगा कि आप बाहरी इलाज छोड़कर भीतर की यात्रा शुरू करें। ओशो कहते थे, सच्चा इलाज केवल ध्यान है। दवाइयां शरीर को संभाल सकती हैं, पर मन और आत्मा का रोग सिर्फ ध्यान से मिटता है। चौथी भविष्यवाणी, बदनामी और अपमान का असर इतना गहरा होगा कि आप समाज में निकलने से डरेंगे। लोग आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे, रिश्तेदार ताने मारेंगे, और आपके मित्र भी दूरी बनाने लगेंगे। ओशो कहते थे, अपमान का डर ही मनुष्य को गुलाम बनाता है। राहु आपको अपमानित करेगा ताकि आप इस डर से मुक्त हो सकें, लेकिन उस समय आपको लगेगा कि जिंदगी की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। यह वह समय होगा जब मेष राशि वाले मानसिक यातना की चरम सीमा पर होंगे। पांचवीं भविष्यवाणी, रिश्तों का टूटना अब अपने पूरे असर में आएगी। जिन घरों में अब तक शांति थी, वहां झगड़े होंगे, प्रेमी प्रेमिका अलग होंगे, पति पत्नी में अविश्वास बढ़ेगा, परिवार में कड़वाहट छा जाएगी। राहु का असर यही है, वह आपको अकेला करता है। ओशो कहते थे, अकेलापन यातना नहीं है, अगर तुम उसे समझ लो तो यह ध्यान का द्वार है। लेकिन जब राहु यह अकेलापन देता है, तो इंसान उसे यातना की तरह महसूस करता है। मेष राशि वालों को यही यातना झेलनी होगी। और छठी भविष्यवाणी, आध्यात्मिक बुलावा, यही राहु की अंतिम चाल है। जब सब कुछ टूट जाएगा, तब अचानक भीतर प्रश्न उठेगा, अब क्या? यही वह क्षण है जब इंसान ध्यान की ओर मुड़ सकता है। ओशो कहते थे, अंधकार का उद्देश्य यही है कि तुम रोशनी खोजो। राहु आपको तोड़ेगा, आपकी नींव हिलाएगा, और अंत में आपको ध्यान की ओर धकेलेगा। लेकिन याद रखो, यह यात्रा आसान नहीं है। राहु का तूफान आपको बार बार डराएगा। आपको लगेगा कि आप पागल हो रहे हैं। आपकी आत्मा चीख चीख कर कहेगी कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से नई शुरुआत होगी। मेष राशि वालों के लिए यह समय एक कसौटी है। जो इस अंधकार से भाग गए, वे और भी गहरे दलदल में डूब जाएंगे। जो इस अंधकार का सामना करेंगे, वे सोने की तरह तपकर और भी शुद्ध निकलेंगे। यही राहु की छठी और सबसे बड़ी रहस्यमयी भविष्यवाणी है, अंधकार के बाद प्रकाश। तो क्या आप तैयार हैं इस भयावह यात्रा के लिए? ओशो कहते थे, डरो मत, क्योंकि डर से बचने का कोई रास्ता नहीं है। डर के बीच से गुजरो और तुम पाओगे कि डर था ही नहीं। धन्यवाद।